तो बच्चों चलिए बढ़ते हैं हम आगे प्रैक्टिस सेशन की तरफ। अभी हमने जो देखा था नेचर ऑफ रूट्स, उस पर मैं आपको टू क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ प्रैक्टिस सेशन में, जिससे कि मेरा जो पैटर्न रहता है वो यही रहता है कि एक एक टॉपिक पढ़ेंगे छोटे छोटे चंक्स में और फिर उस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या दिया है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी, रेशनल, इरेशनल या फिर नन ऑफ दिस, है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो मैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। हमारी जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और मुझे पता है रूट्स निकालने का एक ही तरीका होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो मैं डिस्क्रिमिनेंट यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट कितना आने वाला है, डी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम कैलकुलेट करेंगे, बी की वैल्यू कितनी है, -1। नाउ -4 इंटू ए कितना है हमारा 1, और सी कितना है -3। सी यहाँ पर है हमारा -3, तो ये 1 हो गया और ये प्लस हो गया और 12 आ गया। तो कितना आ गया हमारे पास, डी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 13। मतलब डी पॉजिटिव है। हमें 13 से कोई मतलब नहीं, हमें सिंपल मतलब है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव है तो इसलिए हम क्या बोल देंगे इसका आंसर। तो ये तो क्लियर है, ए आंसर नहीं आने वाला है। अब रेशनल है या इरेशनल, अरे यार रेशनल नंबर्स भी रियल होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी रियल होते हैं, तो हम क्या आंसर लगाएं, क्योंकि हमें ये तो कंफर्म हो गया रियल आने वाला है। तो इस तरह भी एग्जाम में हमें फंसा लिया जाता है, रेशनल इरेशनल बोलकर भी। तो देखो इससे बचने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ हमारे रूट्स, यानी कि x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो देखो रेशनल इरेशनल किस पर डिपेंड करेंगे इस पूरे फॉर्मूले में, ध्यान से देखो, ओनली रूट के अंदर जो है, और रूट के अंदर कौन है हमारा, रूट के अंदर है हमारा डी। तो डी यदि रूट से बाहर आ जाए तो रूट पूरी तरह गायब हो जाएगा, यानी कि डी को क्या होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा। लेकिन हमारा डी हमारे केस में क्या है, 13, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब रूट 13 रह जाएगा। तो हम क्या आंसर लगाएंगे, इरेशनल। तो रूट्स रियल हैं, पर स्पेसिफिक बोला जाए तो रियल में भी कैसे हैं, इरेशनल हैं। आपको समझ में आया होगा किस तरह से ऑप्शंस में हमें कंफ्यूज करने की प्रयास किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बोला है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगेन इस एक और इक्वेशन दी है, इसके हमें क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो चलिए मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने ऐसा लिख दिया, अब फिर से मुझे क्या करना है, सेम काम करना है, डी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू इस बार क्या है, 2√3, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारा 1 इंटू सी कितना है 3। ये कितना आएगा, 4 इंटू 3 12 आएगा, दिस इज ऑल्सो 12। अरे वाह, ये तो डी इस बार क्या आ गया, 0 आ गया, और डी 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, इमेजनरी या फिर रियल। तो हम रियल बोलेंगे, क्योंकि इमेजनरी निगेटिव पर होता है, बोलोगे रियल भी तो पॉजिटिव पर होता है। नहीं, हमने बात की थी रियल कब होता है, 0 एंड पॉजिटिव दोनों पर होता है, लेकिन इमेजनरी हमेशा नेगेटिव पर होता है। बल्कि 0 पर एक स्पेशल कंडीशन होती है। क्या स्पेशल कंडीशन होती है, कि रियल भी होगा और साथ में इक्वल भी होगा। अरे लेकिन सारे ऑप्शन को पढ़े, अच्छे से पढ़ लो, सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ लो। यहाँ पर देखो कंफ्यूज किया गया है। पहला ऑप्शन क्या है, रियल एंड इक्वल, यस बिल्कुल सही है। लेकिन कभी भी पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही निकले तो बाकी ऑप्शन को बिना पढ़े हमें आंसर नहीं लगाना है। सेकंड क्या है, रेशनल एंड इक्वल। अरे रेशनल भी तो रियल नंबर होते हैं, यस। इरेशनल एंड इक्वल, अरे इरेशनल भी तो रियल नंबर होते हैं। इरेशनल अनइक्वल, तो अनइक्वल वाला तो बिल्कुल गलत है, ये हमें क्लियर है। क्यों, क्योंकि हमने याद किया है कि 0 जब आता है, डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 है तो डेफिनेटली वो इक्वल आएंगे ही आएंगे। रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे ही आएंगे। तो फिर से ध्यान दो, मैं फिर से वो फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ। रूट्स वाला क्या था, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब जब हमें समझ में आ गया कि d क्या है, 0 है, d इज 0, ये हमें क्लियर है, d 0, इसका मतलब जो आंसर आने वाला है ये आने वाला है। तो मुझे बताओ d 0 है या d को परफेक्ट स्क्वायर, रूट से तो बाहर आ गया, तो -b अपॉन 2a, तो इक्वल तो आएंगे, साथ ही साथ रेशनल भी भूलेंगे। तो यहाँ पर देखो ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है वो हमें टिक करना पड़ेगा। तो रियल भी है और रेशनल भी है, तो कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, रेशनल वाला। तो रेशनल हमें टिक करना होगा। यदि मेंस का क्वेश्चन है उसमें सिंगल करेक्ट है
तो हम ये बी ऑप्शन लगाएंगे। लेकिन यदि एडवांस का क्वेश्चन है, अच्छा एडवांस में भी यदि सिंगल करेक्ट है तो ओनली बी, लेकिन एडवांस में यदि मल्टीपल करेक्ट है तो क्या आंसर लगाओगे फिर? ए और बी दोनों आंसर हमें लगाने होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें भी हमें ऑप्शंस में घुमा दिया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है, तो उससे किस तरह से हमें बाहर निकलना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं।